बहुत समय पहले की बात है। यूरोप के एक गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर और अच्छे दिल की लड़की थी। उसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसके पिता ने उसको पाला था। कुछ समय बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी 2 लड़कियों के साथ सिंड्रेला के घर रहने आ गई। सिंड्रेला की नई माँ बहुत खड़ूस थी। वहाँ और उसकी बेटियां सिंड्रेला को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह अपनी सौतेली बहनों से ज्यादा सुंदर थी। कुछ दिनों के बाद सिंड्रेला के पिता काम के सिलसिले में कुछ महीने के लिए शहर चले गए। सिंड्रेला के पिता के शहर जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने घर का सारा काम सिंड्रेला से करवाना शुरू कर दिया और उसको रहने के लिए छत का स्टोर का कमरा दे दिया। सिंड्रेला के दोस्त अब बस पक्षी और स्टोर के कमरे के चूहे ही थे। सिंड्रेला सारा दिन घर का काम करती थी और उसकी सौतेली माँ और बहनें बैठी रहती थीं। घर का काम करके उसके कपड़े भी फट गए थे, लेकिन सौतेली माँ उसको नए कपड़े भी नहीं देती थी। एक दिन राजा का सैनिक गांव में आया और यह हुक्म सुनाया कि राज के राजकुमार को अपने विवाह के लिए एक लड़की चुननी है। इसलिए गांव की सभी लड़कियां जिनकी उम्र शादी करने की हो गई है, अच्छे कपड़े पहनकर रविवार के दिन शाही पार्टी में आ जाएं। यह बात सुनकर गांव की सभी लड़कियां पार्टी के लिए अच्छे कपड़े बनवाने लगी, जिससे राजकुमार उनको चुन सके। यह बात जब सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पता चली तो उन्होंने भी अपने लिए सुंदर गाउन बनवाए। वह अपने गाउन पहनकर शीशे के आगे खुद को देखती और कहती थी कि वह ही पार्टी में सबसे सुंदर लगेगी। सिंड्रेला भी उस पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई भी सुंदर कपड़ा नहीं था। अब रविवार का दिन आ गया जब सब लड़कियों को पार्टी में जाना था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी अपनी गाउन पहनकर तैयार हो गईं और अपने बाल सिंड्रेला से बनवाए। इसके बाद वह अपनी माँ को लेकर पार्टी में जाने लगी। जब वह पार्टी में जा रहे थे तो सिंड्रेला ने भी अपनी उस पार्टी में जाने की इच्छा जताई। यह सुनकर वह तीनों हंसने लगी और सौतेली माँ ने कहा कि राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, काम करने के लिए नौकरानी नहीं। उनके जाने के बाद सिंड्रेला रोने लगी और कहने लगी, काश मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते तो मैं भी पार्टी में जा सकती थी। वह दुखी होकर यहाँ कह ही रही थी कि तभी वहाँ एक तेज रोशनी हुई और एक परी सिंड्रेला के सामने प्रकट हुई। उसने सिंड्रेला से दुखी होने का कारण पूछा। सिंड्रेला ने सारी बात परी को बताई। परी ने अपनी छड़ी घुमाई, जिससे सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े सुंदर गाउन में बदल गए और उसका मेकअप भी हो गया। परी ने सिंड्रेला के जाने के लिए एक सुंदर रथ का इंतजाम किया। परी ने सिंड्रेला को कहा कि याद रखना, तुमको 12 बजे से पहले घर आना है, क्योंकि 12 बजे के बाद तुम अपने पहले वाले कपड़ों में आ जाओगी। इसके बाद सिंड्रेला खुशी खुशी पार्टी में चली गई। पार्टी में वहाँ सब लड़कियों से सुंदर लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने सिंड्रेला को नहीं पहचाना। जैसे ही राजकुमार पार्टी में आया, उसकी नजर सिंड्रेला पर गई। वह पार्टी में सब लड़कियों से अच्छी लग रही थी। राजकुमार ने उसकी सौतेली बहनों को अनदेखा करके सिंड्रेला के पास गया और उससे डांस करने के बारे में पूछा। सिंड्रेला ने डांस के लिए हामी भरी। इसके बाद वह दोनों डांस करने लगे। डांस करते हुए वह एक दूसरे में इतने खो गए कि समय का पता ही नहीं लगा। जब सिंड्रेला ने घड़ी की ओर देखा तो 12 बजने ही वाले थे, तो वह पार्टी छोड़कर वहाँ से भागने लगी। भागते हुए उसके पैरों से एक सैंडल निकल गया, लेकिन वह सिंड्रेला बिना लिए ही अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर वह बहुत रोई। वह राजकुमार से प्यार करने लगी थी। राजकुमार भी सिंड्रेला के पीछे गए, लेकिन उसको वह नहीं मिली। लेकिन सिंड्रेला की सैंडल उनके हाथ लगी, जिसके बाद राजकुमार ने अपने सैनिकों से यह कह दिया कि पूरे गांव में जाकर देखो कि किस लड़की की यह सैंडल है। राजकुमार का हुक्म सुनकर सैनिक गांव में गए और सभी लड़कियां के पैरों में वह सैंडल पहनाकर देखने लगे, लेकिन किसी भी लड़की के पैर में वह फिट नहीं आई। अंत में वह सिंड्रेला के घर पहुँचे। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को कमरे में बंद कर रखा था। उसकी दोनों सौतेली बहनों ने सैंडल पहनने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी वह सही नहीं आई। सिंड्रेला भी वह सैंडल पहनना चाहती थी, लेकिन उसके पास कमरे की चाबी नहीं थी। फिर उसने अपने चूहे दोस्तों की मदद ली। चूहों ने कमरे की चाबी सौतेली माँ से चुराकर सिंड्रेला के पास लेकर आए, जिससे वह कमरे से बाहर निकल आई। उसने जाते हुए सैनिकों को रोका और सैंडल पहनने की इच्छा जताई। जब सिंड्रेला ने वह सैंडल पहनी तो उसको पूरी तरह फिट आ गई, क्योंकि वह उसकी ही थी। इसके बाद वह सिंड्रेला को लेकर राजकुमार के पास गए। राजकुमार ने फटे पुराने कपड़ों वाली सिंड्रेला के जैसे आंखों में देखा तो उसको पता लग गया कि उस दिन पार्टी में वही थी जिसने राजकुमार के साथ डांस किया था। इसके बाद राजकुमार ने सिंड्रेला से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।